Hello everyone, welcome to my YouTube channel Bushra's Medical Insight. So, in previous video we have covered our topic of plasma membrane. In that we have understand the facilitated diffusion, simple diffusion, and now in this video we will cover active transport. ठीक है, अब पैसिव ट्रांसपोर्ट में कितने टाइप्स आ रहे थे और कैसे मॉलिक्यूल्स का आयंस का ट्रांसफ़र हो रहा था फ्रॉम आउटर टू इनर मेम्ब्रेन, तो वो हमने देखा. अब हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट में देखेंगे. एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी सेम आयंस और स्मॉल मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होता है अक्रॉस द मेम्ब्रेन, बट द डिफरेंस बिटवीन द पैसिव एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज़ लाइक पैसिव जो है वो डाउन द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट मीन्स हायर टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन जाता है, वेयर एज द एक्टिव ट्रांसपोर्ट अगेंस्ट जाता है, अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, विच मीन्स फ्रॉम द रीजन ऑफ लो कॉन्सेंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन. ठीक है, तो क्या होगा हमारे एक्टिव ट्रांसपोर्ट का डेफिनेशन कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज डिफाइंड as the movement of ions and small molecules or solutes across the membrane. means membrane के across जो passive transport में हो रहा था मैं ions का और molecules का transportation same active में होगा, but the difference is कि active transportation जो है वो against the concentration gradient means low concentration to higher concentration. मतलब जहाँ पे solutes या ion का जो concentration है जहाँ पे कम है वहाँ से वो हायर कॉन्सेंट्रेशन में जाएगा. और वो कैसे जाएगा, यहाँ पे एनर्जी का एक्सपेंडिचर होगा, एटीपी का यूज़ होगा. ठीक है, वेयरएज हमने देखा कि पैसिव इसमें एनर्जी का यूज़ नहीं होता है. ठीक है, नाउ एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो है उसके टू टाइप्स होते हैं. एक्टिव ट्रांसपोर्ट आर ऑफ टू टाइप्स. कौन से दो टाइप्स है उसके? फर्स्ट इज प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड सेकेंड इज सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट. ठीक है, तो पहले हम प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट देखते हैं क्या होता है. जो प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट है इट इज़ डन थ्रू अ पंप. मीन्स ये एक्टिव पंप मीडिएटेड होता है, यहाँ पे पंप का यूज़ होता है. ठीक है, ये हम आगे और डिटेल में एक सोडियम पोटेशियम पंप हम डिस्कस करेंगे, उसमें आपको पता चलेगा, उसमें आपको समझ में आएगा कि कैसे पंप मीडिएटेड होता है. ठीक है, और यहाँ पे एनर्जी डायरेक्टली यूज़ होती है. एनर्जी इज़ डायरेक्टली यूज्ड एज एटीपी. मतलब एटीपी यूज़ हो रही है, एनर्जी का एक्सपेंडिचर हो रहा है, तो एटीपी कन्वर्ट्स मतलब एक फॉस्फोरस निकलेगा, फॉस्फेट निकलेगा, देन एटीपी. ठीक है, वेयर एज कंपेयर टू प्राइमरी देन द सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, यहाँ पे कैरियर मीडिएटेड होगा. मतलब यहाँ पे ट्रांसपोर्ट कैरियर के थ्रू होगा. एक कैरियर होगा जो एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल को लेगा अक्रॉस द मेम्ब्रेन छोड़कर वापस अपनी पोजीशन पे आएगा. ठीक है, कैरियर ट्रांसपोर्ट. और यहाँ पे जो एनर्जी यूज़ हो रही है वो होती है ईसीजी. मीन्स एक इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट बनता है, एक इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट बनता है. ये हम जब सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट को डिटेल में पढ़ेंगे ना तब आपको समझ में आएगा कि ईसीजी मीन्स इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट क्या होता है. ठीक है, क्लियर है सबको यहाँ तक? ठीक है, अभी इफ़ वी सी कि प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, तो प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी अलग अलग टाइप में डिवाइड होते हैं. वैसे मैं बता देती हूँ जनरली. वो होता है पी टाइप पंप, जिसको हम
PATPase भी बोलते हैं, V टाइप पंप जिसको हम VATPase बोलते हैं, then last is ABC type pump which we called as APC super family. but mainly हम इस लेक्चर में या इस वीडियो में दिस टाइप ऑफ पंप वी विल डिस्कस. ठीक है, तो चलो डिस्कस करते हैं P टाइप पंप. P टाइप पंप which we also called as PATPase. The reason behind this PATPase, क्यों P? क्योंकि वो खुद से ही फॉस्फोरिलेट होता है. The pump itself get phosphorylated, that's why they named as P type pump और PATPase. ठीक है, एंड इधर भी मतलब मेन चीज़ एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या हो रही है कि वो अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट जा रहा है. तो यहाँ पे भी PATPase में भी ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है आयंस का लोअर टू हायर अक्रॉस द मेम्ब्रेन. ठीक है, हम लिख लेते हैं वन बाय वन कि ये फॉस्फोरिलेट होता है खुद से, itself, that's why called as P type pump. This P represent phosphorate. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल दिस ATP हाइड्रोलिसिस होगा, छोटा हो गया यार. then the energy expenditure, then it converts to ATP and phosphorate. ठीक है, इसका हो रहा है अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, सेम ये भी वही होगा, मीन्स लोअर टू हायर, लोअर टू हायर. इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका स्ट्रक्चर होता है टेट्रामर. इफ़ वी टॉक अबाउट दिस स्ट्रक्चर, इसका स्ट्रक्चर होता है टेट्रामर जो कि होता है 2 अल्फ़ा और 2 बीटा सब यूनिट्स. ठीक है, P टाइप पंप मतलब PATPase का अगर एग्जाम्पल, एक बेस्ट और गुड एग्जाम्पल अगर हम देखें तो वो होता है सोडियम पोटेशियम पंप. वैसे तो बहुत सारे पंप होते हैं, सोडियम कैल्शियम पंप भी होता है, बट वी विल डिस्कस दिस वाला. ठीक है, क्यों वी आर डिस्कसिंग दिस वाला मतलब दिस वन, बिकॉज as we are studying the MSc level, so mainly this pump is mentioned, as we can see the book which I am referring, the cellular molecular approach by Cooper and Hussman. In that also they are strong highlight to a sodium and potassium pump, that's why I am also explaining this one. So ये जो पंप है सोडियम पोटेशियम, ये पैसेज मतलब अलाउ द पैसेज ऑफ सोडियम और पोटेशियम, बट कितना सोडियम और कितना पोटेशियम आयन ये हम देखते हैं. ये अलाउ करती है पैसेज ऑफ 3 सोडियम आयंस, 3 सोडियम आयंस जो कि आउट ऑफ द सेल, मतलब अंदर से बाहर की तरफ सोडियम जाता है, एंड 2 पोटेशियम आयंस इनसाइड द सेल, बाहर से अंदर आते हैं. कैसे आते हैं? एक ATP का हाइड्रोलिसिस करके, बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ 1 ATP. ठीक है, सॉरी 1 ATP. ठीक है, ये जो पंप है दिस इज प्रेजेंट इन ऑल एनिमल सेल, इन ऑल एनिमल सेल प्रेजेंट, ये वाला पंप. ठीक है, ये वाले पंप का एक मेन मतलब क्या एम करता है कि सोडियम पोटेशियम जो पंप है वो डीपोलराइज या हाइपर पोलराइज करता है सेल मेम्ब्रेन को. ठीक है, तो उस वजह से एक एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है. तो एक एक्शन पोटेंशियल जनरेशन के बाद वो आयंस को ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है, उनकी मूवमेंट स्टार्ट होने लगती है. क्या होगा
क्या करेगा ये, इट डीपोलराइज या फिर हाइपरपोलराइज द सेल मेम्ब्रेन। तो इस वजह से क्या होगा, एक एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा एंड जनरेट एक्शन पोटेंशियल एंड देन मूवमेंट होंगी आयंस की। ठीक है, इसका भी स्ट्रक्चर सेम होगा, टेट्रामर मीन्स 2 अल्फा और 2 बीटा सब यूनिट। ठीक है, क्लियर है सबको यहाँ तक? क्लियर है। अभी हम इसका मैकेनिज्म देखते हैं कि हाउ दिस 3 sodium ions allow passage from out and 3 potassium ion which comes inside the cell. ठीक है, generally for example this is the pump. I will change the color. हाँ, एक काम करते, ये ना चालू वीडियो में ना बहुत बचके होते हैं, पहले बना लेते हैं सारे डायग्राम पूरी साइकिल। वेट, ओके, नाउ सी, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट विल हैपन, द ट्रांस मेम्ब्रेन कैरियर प्रोटीन का ओपनिंग होगा टूवर्ड्स द सेल इंटीरियर, मतलब जहाँ पे, मतलब ये एक कॉमन स्टेट है, ये जो है ये एक नॉर्मल कंडीशन में है ये। ठीक है, ये वाला जो पंप है सोडियम पोटेशियम पंप, इट इज इन द नॉर्मल स्टेट। नाउ इट विल ओपन वेयर, टू द इंटीरियर ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, जहाँ पे सोडियम की एफिनिटी जहाँ पे ज़्यादा हो। ठीक है, व्हेन इट विल ओपन थ्रू द हाँ, व्हेन दैट ट्रांस मेम्ब्रेन कैरियर प्रोटीन, जब वो जहाँ पे सोडियम आयन की जहाँ पे एफिनिटी ज़्यादा है वहाँ उस तरफ वो खुलेगा। जब वो खुलेगा तो सोडियम आयंस जो है Na+ आयंस वो जाके उसकी बाइंड हो जाएंगे, उस वजह से वहाँ पे एक ATP भी लग जाएगा। आफ्टर ATP जब वो फॉस्फोरेट होगा, फिर एक एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा, जो एक कॉन्फिगरेशन उसका चेंज होगा, जिस वजह से वो फिर आउटर साइड वो खुलेगा सोडियम पोटेशियम पंप, एंड व्हेन इट विल फेस आउटवर्ड्स where the potassium affinity is high, at that the potassium will come and bind, whereas similarly same time sodium will get detached from that sites and release outside of the cell. फिर after when the phosphorus get detached, when get the phosphorus group release जो attached हुआ था प्रोटीन पे, then after that the pump will get back to their position, means फिर वापस से वो कहाँ फेस करेगा, टू द इंटीरियर साइड ऑफ द सेल। देन जो वो पोटेशियम आयन थे, देन इट विल कम टू द इंटीरियर ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, मीन्स द इंट्रासेलुलर। समझा? सबसे पहले सेल कहाँ की तरफ खुलेगा, द ओपनिंग ऑफ ट्रांस मेम्ब्रेन कैरियर प्रोटीन विल ओपन टूवर्ड्स द सेल विच इज इंटीरियर वेयर द हाई एफिनिटी ऑफ सोडियम आयंस आर देयर। देन आफ्टर ओपनिंग द बाइंडिंग ऑफ सोडियम आयंस विल बी देयर टू द कैरियर प्रोटीन विच इंड्यूस फॉस्फोराइजेशन, मतलब कैरियर प्रोटीन्स को फॉस्फोरेट करना पड़ेगा, विच वी यूज ATP, तो ATP भी बाइंड हो जाएगा। सेम टाइम जब फॉस्फोराइजेशन होगा, एक स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन होगा, एक कॉन्फिगरेशनल चेंज होगा उस पंप के स्ट्रक्चर में, तो वो अंदर की जगह बाहर की तरफ खुलेगा। सेम टाइम जब वो बाहर की तरफ खुलेगा, जो सोडियम आयंस लगे थे वो बाहर की तरफ रिलीज हो जाएंगे, वेयरएज जो बाहर जो हाई एफिनिटी है पोटेशियम की आयंस की, वो उसके पर्टिकुलर बाइंडिंग साइट्स पे अटैच हो जाएंगे, वेयरएज
उसके बाद जब फॉस्फेट ग्रुप जो वापस से वो डिटैच हो जाएगा, जो कि अटैच हुआ था प्रोटीन पे, जब वो डिटैच हो जाएगा वापस से वो उसके ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन में आ जाएगा। सेम जब ओरिजिनली आ जाएगा, ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा, तो पोटेशियम आयन विल रिलीज इनसाइड द सेल। ठीक है, सो दिस प्रोसेस अलाउ थ्री सोडियम आयन आउटसाइड द सेल एंड 2 पोटेशियम आयन इनटू द सेल। क्लियर है? देखो एक बार मैकेनिज्म देख लेते हैं। देखो, opening of transmembrane carrier protein towards the cell interior where there is high affinity of sodium ion, then the binding of sodium ion to carrier protein, then due to phosphorylation structural modification occurs which make open to cell exterior side. Then after opening to the exterior side, the release of sodium ions. Then after outward facing protein shows affinity of potassium ion, then the binding of potassium ions to protein, then the release of phosphate group which attach to protein. After that, protein comes back to its original position. After coming original position, potassium ions are released inside the cell, and this process allow passage of 3 sodium and 2 potassium ion. Okay, understood? Now next type is secondary active transport. Secondary active transport. Now सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट को हम को ट्रांसपोर्टर भी बोलते हैं। मीन्स को ट्रांसपोर्टर मीन्स वी नीड अ कैरियर मीडिएटेड। ये जो है सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ये कैरियर मीडिएटेड है, मतलब अपने साथ एक को पार्टनर रहेगा जब हम पास करेंगे। दैट्स व्हाई को ट्रांसपोर्टर, एज देर इज मूवमेंट विथ अलॉन्ग विथ अ लार्ज मॉलिक्यूल। फॉर एग्जाम्पल लार्ज मॉलिक्यूल कैन बी ग्लूकोज फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, मेनली ग्लूकोज के साथ ही इट हैपन्स। So the ions are first transported against the concentration gradient with the use of energy, and then solute molecules translocate down the concentration gradient. मतलब देखो फॉर एग्जाम्पल ये है आयन चैनल, ठीक है, ये गेट्स है। इसके 2 टाइप्स होते हैं, या तो दोनों या तो दोनों सेम पोजीशन में जाएंगे या तो दोनों डिफरेंट पोजीशन। जो सेम पोजीशन में जाएंगे उनको बोलेंगे हम सिम्पोर्ट, जो डिफरेंट डायरेक्शन में जाएंगे वो होंगे। भले ही सेम डायरेक्शन में जा रहे बट दे आर एक मॉलिक्यूल अक्रॉस अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट और एक डाउन द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, सेम एज हियर एंटीपोड में। ठीक है, लिख लेते हैं। सो सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज को ट्रांसपोर्टर, क्योंकि एक हमारे साथ एक को इंसान, मतलब को होस्ट बोलो या समवन एल्स वी आर हैविंग, so that with them we are transporting the ions or molecules. That's why it is also called as co-transporter. So the secondary active transport is something where firstly the ions are transported against the concentration gradient and then down the concentration gradient. Means see, there are 2 types of secondary active transport. First is anti-transport, एंटीपोर्ट भी बोलते हैं उसको, एंड द सेकेंड इज सिम्पोर्टर। ठीक है, एंटीपोर्ट में क्या होता है, ऑल्सो कॉल्ड एज काउंटर ट्रांसपोर्ट। मीन्स जहाँ पे सोल्यूट और आयंस को अपोजिट डायरेक्शन में वो मूव करते हैं। सी, एक यहाँ आ रहा है और एक यहाँ जा रहा है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सोडियम पोटेशियम ट्रांसपोर्टर एंड सिम्पोर्टर, जो सेम डायरेक्शन में ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है लेकिन एक को अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट हो रहा है
और दूसरा डाउन द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। ठीक है, क्लियर है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस भी एक्टिव ट्रांसपोर्ट का टाइप है। आफ्टर दैट एंडोसाइटोसिस एंड देन द फ्रॉम लास्ट टॉपिक विल बी अवर एक्सोसाइटोसिस। ठीक है, ये 2 टॉपिक बचे हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के, हम उसको भी कवर कर लेंगे। उसके बाद हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, द ट्रांसपोर्ट ऑफ आयंस मॉलिक्यूल्स अक्रॉस द मेम्ब्रेन, दिस टॉपिक विल बी गेट ओवर। ठीक है, तब तक के बाय, सी यू, अल्लाह हाफिज़। एंड ऑल्सो अगर किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर दो। इफ़ यू वांट माय नोट्स, मैं शॉर्ट्स वीडियो में मेरे नोट्स की फ़ोटोज़ शेयर कर दूँगी, डोंट वरी। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय, अल्लाह हाफिज़।